मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, मैं पिछले 6 महीने पूर्व मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि खेल के मैदान में खेल जब शुरू हो जाए तो आप खेल के नियम नहीं बदल सकते हैं। मैंने उस वक्त साफ साफ शब्दों में कहा था। मैंने ये भी कहा था कि एएनएम की बहाली शुरू हो गई थी, लोगों ने फॉर्म भर दिया, सब कुछ कर दिया और बीच में ही सरकार ने नियम को बदल दिया, जिसके बाद एक एएनएम की जो कैंडिडेट थी वो माननीय उच्च न्यायालय गई और वहां से साफ आदेश हो गया था कि खेल के मैदान में जब खेल शुरू हो जाए तो आप खेल के नियम नहीं बदल सकते, और आदेश दिया कि इन लोगों का चयन मार्क्स के आधार पर था, आज भी मार्क्स के आधार पर ही होगी, और उनका चयन हुआ, वे सब लोग सिलेक्ट हो गए। मेरे प्यारे मित्रों, उसी तर्ज पर बिहार सरकार जब सक्षमता लेने की बात कही तो मैंने ये वीडियो बनाई थी। मैंने बोला था, बार बार बोला था, जोर दे के बोला था कि खेल के मैदान में जब खेल शुरू हो जाए तो खेल के नियम नहीं बदले जा सकते। आज उसी तर्ज पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीश, 1 2 3 नहीं, 5 न्यायाधीशों ने साफ साफ शब्दों में कहा कि जब राजस्थान की ये बहाली थी अनुदेशकों की, तो माननीय उच्च न्यायालय ने साफ साफ कहा कि जब खेल शुरू हो गए तो आप नियम नहीं बदल सकते हैं। यानी जब नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई तब आप बीच में कोई नया नियम नहीं ला सकते। मेरे कहने का मतलब है कि नियोजित टीचरों की बहाली 2006 में, 8 में, 10 में, 12 में, 15 में, 18 में, 20 में हुई थी, वे सारे जिन जिन नियमावली के तहत हुई, 6 से लेकर के 15 तक तो एक ही नियमावली थी लगभग। उसके बाद जो कुछ थोड़ा बहुत चेंज किया गया, लेकिन लगभग लगभग नियमावली एक ही तरह का था कि आपको दक्षता देनी होगी या पात्रता देनी होगी और आप बहाल हो जाएंगे। तो 6 से लेकर के 12 तक लोग दक्षता देकर बहाल पहले हुए, अब बहाली के बाद उन्होंने दक्षता देकर के अपनी नौकरी को 60 साल तक के लिए कंफर्म किया। उसी तरह से पात्रता देकर के जो लोग आए उनकी भी पक्की नौकरी 60 साल की आयु तक हो गई। उसके बाद सी-टेट पास करना जरूरी था, पात्रता देना जरूरी था। तो जो उस बहाल नियम के तहत बहाल हुए उनकी नौकरी भी 60 साल के लिए पक्की हो गई। बीच में सरकार 2023 में सक्षमता के नाम पर एक ढोंग करने का नाटक किया। माननीय उच्च न्यायालय ने साफ साफ कहा कि जिनको परीक्षा देना है दे, जिनको आगे बढ़ना है बढ़े, जिनको राज्यकर्मी बनने का शौक है वो बने। अगर वो परीक्षा दे भी देते हैं और उनको अपने मनपसंद जगह नहीं मिल पाता है, उस हालत में भी वे नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। इन सब के बावजूद सरकार ने जानबूझकर नए नए षड्यंत्र रचकर शिक्षकों को प्रताड़ित, अपमानित करने का काम किया। सक्षमता उत्तीर्ण होने वाले लोगों को अब फॉर्म भरने के लिए आदेश हुआ है ताकि आपका जिला आवंटित हो सके, स्कूल आवंटित हो सके। इसमें इतने भेग हैं कि शिक्षकों की कहां पोस्टिंग होगी कोई नहीं जानता। 10 स्कूल, 10 अनुमंडल दीजिए, 10 पंचायत दीजिए महिलाओं के लिए, ये सब नियम बेकार की बना करके केवल और केवल शिक्षकों को प्रताड़ित करने का काम ये बिहार सरकार कर रही है। मेरे प्यारे मित्रों, डरिए नहीं। मैं बार बार कहता हूं, मेरे जितने वीडियो हैं आप देख लीजिए, मैं हर बार बोलता रहा हूं, एकता बना के रखिए। किसी भी कीमत पर नियोजित शिक्षकों को सरकार छू नहीं सकती है, उनकी औकात नहीं है, उनकी हैसियत नहीं है। ये एन केरन प्रकरण से शिक्षकों में बाधा पहुंचा करके, शिक्षकों को अपमानित करके, उनकी एकता को तोड़ करके, संगठनों को खरीद करके ये लोग तमाशा कर रहे हैं। इसलिए प्यारे मित्रों, मत डरिए, हिम्मत रखिए। देखिए, पहली गलती हुई, माननीय उच्च न्यायालय में आपको स्पष्ट आदेश मिला
ठीक है, सक्षमता देने के लिए बाध्यता नहीं थी, जो लोग देना चाहे गए, लेकिन उसके तुरंत बाद आपका जब बिहार शिक्षक एकता मंच बन चुका था, तो फिर भी यूनियन के लोग किस लोभ में, किस लालच में, सरकार के कहने से या नहीं कहने से ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन लगता है कि सरकार से मिलने के बाद उन्होंने जल्दी जल्दी माननीय उच्च न्यायालय में गए, जहां इनका केस डिसमिस हो गया, कोई आदेश नहीं हुआ। कुछ समाचार पत्रों में तो आदेश भी छप गया कि यह आदेश हुआ, और हम लोगों ने जब आदेश की कॉपी निकाली नेट के माध्यम से, देखा कोई आदेश नहीं है, केवल केस डिसमिस है। एक षड्यंत्र है, सरकार की सबसे बड़ी षड्यंत्र है कि शिक्षकों को सही बात उन तक पहुंच नहीं पाए और अपना काम उल्लू सीधा करते रहे। मेरे प्यारे मित्रों, डरिए नहीं। ठीक है, संगठन कमजोर है, लेकिन हर शिक्षक अपने आप में एक संगठन है। आगे बढ़िए। नियोजित शिक्षक जो हैं, उन्हें एक पैसा डरने की जरूरत नहीं है। न नियोजन इकाई खत्म कर सकती है और न ही नियोजित शिक्षकों को नियोजन इकाई से बाहर ट्रांसफर कर सकती है। मेरे प्यारे मित्रों, अभी भी वक्त है। जो सक्षमता पास किए हैं, राज्यकर्मी से कोई बहुत बड़ा वेतन नहीं बढ़ोतरी हो रही है। दूसरे, आपका नई ज्वाइनिंग हो जाएगी। अभी तक जो ये अभी निकला है मार्गदर्शिका, उसमें कहीं कोई इसका जिक्र नहीं किया गया है, और यह भी कहा जा रहा है कि आप सक्षमता जो नए फॉर्म भराएंगे उसमें सक्षमता पास किए तो कब किए, और ज्वाइनिंग के डेट से आपकी वरीयता शुरू हो जाएगी। कहीं कोई स्पष्ट आदेश नहीं है। सरकार फंसाना चाहती है, नियोजित शिक्षकों को बर्बाद करने में तुली हुई है। इसलिए आप लोग एकता बना के रखिए, डरिए नहीं। मैं राजनंदन प्रसाद आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।